कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही दो लोग बैठे हैं। एक जो दुनिया में पूरी तरह से खोया हुआ है, हर सुख दुख का हिस्सा है, और दूसरा जो बस चुपचाप सब कुछ देख रहा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक उपनिषद में इसी एहसास को समझाने के लिए दो पक्षियों की एक कमाल की कहानी है। चलिए आज इसे ही समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण सी तस्वीर से। एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं जो कभी अलग नहीं होते, पक्के साथी हैं। लेकिन ये कोई आम पक्षी नहीं है। असल में ये हमारे ही अंदर के दो अलग अलग हिस्सों को दिखाते हैं। देखिए, पहला पक्षी है जीवात्मा। ये हम हैं, हमारी वो चेतना जो जीवन के फल चखती है, जो सुख में खुश और दुख में परेशान होती है, जो सब कुछ करती है और उसका असर भी झेलती है। और दूसरा है साक्षी आत्मा, वो शांत ऑब्जर्वर जो बिना कुछ किए बस देखता रहता है। तो चलिए पहले उस पक्षी से मिलते हैं जो जीवन के फल चखने में इतना बिजी है। असल में ये पक्षी हम सभी तो हैं, जो अपनी रोज की जिंदगी, अपनी कामयाबियों और नाकामियों में पूरी तरह से उलझे हुए हैं। तो ये फल आखिर हैं क्या? अरे ये हमारी जिंदगी के तजुर्बे हैं, कभी मीठे तो कभी कड़वे। कामयाबी की मिठास, हार की कड़वाहट, खुशी का मजा और दुख का दर्द। हम सब बस इन्हीं फलों के पीछे ही तो भाग रहे हैं, है ना? ये जो पहला पक्षी है यानी जीवात्मा, वो अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों के चक्कर में पूरी तरह से खोया हुआ है। वो इन फलों के स्वाद में इतना मग्न है कि वो भूल ही जाता है कि उसका एक साथी भी है, वो शांत साक्षी जो हमेशा हर पल उसके साथ ही मौजूद है। लेकिन फलों के पीछे ये जो लगातार भागदौड़ है, ये उसे कहाँ ले जाती है? क्या उसे सुकून मिलता है? नहीं, बल्कि वो शोक और बेबसी के एक गहरे दुख में जा गिरता है। यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ फलों का स्वाद चखने का ये रास्ता आखिर दुख तक क्यों पहुंचता है? असल में तकलीफ की जड़ें काफी गहरी हैं। ये पक्षी खुद को इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसा हुआ पाता है। वो अनीश महसूस करता है, मतलब बेबस, लाचार। वो ये भूल जाता है कि वो असल में कौन है, और बस शोक और भ्रम में डूबता चला जाता है। और यही तो वो आवाज़ है जो मुश्किल वक्त में हमारे अंदर भी गूंजती है। मैं दुखी हूँ, मैं कितना बेबस हूँ। हम अपनी पहचान अपने हालातों से बना लेते हैं, और सच पूछिए तो यही हमारी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब दूसरे पक्षी की तरफ देखते हैं, उस अपलक साक्षी की ओर जो पहले वाले से एकदम बिल्कुल ही अलग है। एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात, दूसरा पक्षी स्वाद नहीं चखता। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जिंदगी के उतार चढ़ाव से बेअसर रहता है। वो बस एक शांत देखने वाला है। ये पक्षी शांत है, तेजस्वी है और अविचल है। मतलब वो हमेशा से ही शुद्ध, जागा हुआ और आजाद है। दुनिया का कोई भी तूफान उसे छू तक नहीं सकता। तो असल में ये दूसरा पक्षी है क्या? ये है हमारी साक्षी आत्मा। ये हमारी चेतना का वो हिस्सा है जो हमेशा एक जैसा रहता है, बिल्कुल स्थिर, चाहे जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। महिमा की एक झलक। तो ये बदलाव होता कैसे है? दुख में डूबा हुआ पहला पक्षी एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, फलों से अपनी नजर हटाकर ऊपर की ओर देखता है, और वहां उसे वो शांत और चमकता हुआ साक्षी आत्मा दिखाई देता है। और उसी पल उसे एहसास होता है कि ये दूसरा पक्षी कोई और नहीं बल्कि उसी का असली रूप है। और बस इस एहसास के साथ ही उसका सारा शोक, सारा दुख गायब हो जाता है। तो पूरी कहानी का मतलब क्या निकला? हमारा सारा दुख इस वहम से पैदा होता है कि हम अलग हैं। जिस पल जीवात्मा ये समझ जाती है कि वो साक्षी आत्मा से कभी अलग थी ही नहीं, सारा दुख भाप बनकर उड़ जाता है। तो इस एहसास के बाद होता क्या है? एकता के इस ज्ञान के साथ जिंदगी कैसे बदल जाती है? इस बदलाव को जरा देखिए। एहसास से पहले पहचान क्या थी? एक फंसा हुआ बेबस इंसान, और बाद में एक आजाद पूरी आत्मा। पहले ध्यान बाहरी चीजों पर था, फलों पर, और अब ध्यान अंदर की सच्चाई पर, यानी उस साक्षी पर आ जाता है। आज़ादी का मतलब भागना नहीं, बल्कि नजरिया बदलना है। हमें दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, हमें बस दुनिया को देखने का अपना तरीका बदलने की जरूरत है।
लेकिन हाँ, इस ज्ञान को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। उपनिषद कहता है कि ये रास्ता सिर्फ एक बार के एहसास का नहीं, बल्कि लगातार प्रैक्टिस करने का है। तो इस ज्ञान को साधने के तरीके क्या हैं? ग्रंथ में 4 रास्ते बताए गए हैं। पहला है सत्य, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलना। दूसरा है तप, यानी सेल्फ डिसिप्लिन और ध्यान। तीसरा है सम्यक ज्ञान, यानी सही समझ और विवेक। और चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना और मन को साफ रखना। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर आज़ादी कोई दूर की मंजिल ना हो, बल्कि बस ये याद रखना हो कि हम असल में कौन सा पक्षी हैं? शायद हम सब वो शांत साक्षी ही हैं जो हमेशा से ही पूरा और आज़ाद रहा है।